स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार की। शेयर बाज़ार लाइव दोस्तों प्रेडिक्शन करेंगे कि निफ्टी और निफ्टी बैंक शेयर बाज़ार की क्या कल का मार्केट टारगेट क्या रह सकता है, आज मार्केट ने क्या किया, सारा कुछ जो देखेंगे इस पे ऊपर एनालिसिस करेंगे, पूरा फंडामेंटली समझेंगे, टेक्निकली समझेंगे कि आज मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। निफ्टी बैंक की बात करें, सेंसेक्स की बात करें और कौन से उसमें जो शेयर थे वो काफ़ी भागे थे, कौन थे नीचे थे, एफआईज की क्या पोजीशन रही और कौन कौन से जो इंटरनेशनल इंडिकेटर थे वो हमारे कौन से फेवर में थे जिससे चलते आज मार्केट में अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। दोस्तों लास्ट ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जुलाई मंथ में ही जो निफ्टी बैंक है वो 45,000 जाएगा। तो आज ही निफ्टी बैंक ने 45,000 मतलब कि जुलाई की फर्स्ट डे में ही आज 45,000 को क्रॉस कर दिया। तो अभी भी मार्केट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोस्तों मार्केट अपने लाइफ टाइम जब हाई पे होती है तो हमें थोड़ा संभल कर पोजीशन बनानी चाहिए। जो स्टॉक अभी नीचे हैं उनको देखना चाहिए, जो अभी काफ़ी भाग चुके हैं उनको थोड़ा उस हिसाब से अपनी पोजीशन को बनाना चाहिए। दोस्तों स्ट्रैटेजी दोनों तरह की लगानी पड़ती है। अगर शेयर थोड़ा ऊपर ज़्यादा भाग जाता है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग होती है, अगर शेयर कोई नीचे है तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। हमें आरएसआई, उसका मूविंग एवरेज और ब्लिंजर बैंड के ऊपर सारा समझेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, स्किप बिल्कुल भी मत करके ना देखें क्योंकि पूरा हम आज एनालिसिस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक बाज़ार पर नज़र मारते हैं। दोस्तों निफ्टी की बात करें, पूरा बाज़ार आज मतलब कि ग्रीन सिग में जुलाई की फर्स्ट सीरीज़ का आज फर्स्ट डे था 3 जुलाई। और निफ्टी की बात करें तो आज लगभग 133 पॉइंट इसने गेन किया, 19,322 इसने लाइफ टाइम का अपने हाई के ऊपर क्लोज होती है। जब दोस्तों अपनी मार्केट गैप डाउन खुले चाहे प्लस खुले, जब मार्केट की जो क्लोजिंग जो पॉजिटिव होती है अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर होती है, इसका मतलब इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही, इसमें बहुत सारी बाइंग आ रही, मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। वो कौन से सेक्टर है, कौन सा हम मतलब देखेंगे फैक्टर्स है टेक्निकली जिससे हमें अभी थोड़ा डरना चाहिए और संभल कर चलना चाहिए, कहीं हम ऊपर के रेटों में ना फंस जाएं। अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो आपको पोजीशन उस हिसाब के बनाकर चलनी चाहिए, कम पोजीशन मतलब कि कम लॉट में आपको काम करना चाहिए। अगर थोड़ा सा उसमें नीचे रेट आ जाता है आपका तो आप उसमें एवरेज कर सकते हैं। अगर पहले ही आपने क्वांटिटी ज़्यादा बाई कर ली तो आपको मुश्किल आ सकती है। दोस्तों निफ्टी बैंक ये देखिए इसने अपना लाइफ टाइम का हाई का बना दिया, 45,158 का इस पे आज ये क्लोज हुआ, लगभग 410 पॉइंट का। तो लास्ट ट्रेडिंग डे में भी इसने 410 पॉइंट का गेन किया था, तो आज भी इसने इतना किया। और सेंसेक्स की बात करें तो वो भी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर आ गया 65,200 के पास। और विक्स की बात करें तो आज विक्स भी कितना 7%, पौने 7%, लगभग 7% ही ये ऊपर आया। तो दोस्तों काफ़ी देर से जो इंडिया विक्स है वो बहुत नीचे था। इंडिया विक्स 15-16 तक नॉर्मली इतना ही रहता है, 14-15-16 पे। तो ये निफ्टी बल्कि विक्स जो है 11 पे, 12 पे, 10.5 पे, 10 पे, ये एक लगभग 1-2 महीने से यहाँ पे ही ट्रेड कर रहा है इंडिया विक्स। तो दोस्तों जो ऑप्शन सेलर होते हैं, जो ऑप्शन बायर होते हैं, जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, विक्स का उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने ऑप्शन को बाई करना होता है तो जब जो इंडिया विक्स नीचे हो तो इसके प्रीमियम कम होते हैं तो आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। जब विक्स ऊपर होता है तो इसके जो प्रीमियम के जो प्राइस वो बढ़ जाते हैं, तब हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। इसी से चाहे वो इंडेक्स में हो चाहे स्टॉक में हो, चाहे इंडेक्स और स्टॉक में मूवमेंट थोड़ी कम भी आए, लेकिन अगर विक्स आपके फेवर में आ गया तो आपका अच्छा प्रॉफिट बन सकता और लॉस भी हो सकता। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज लगभग 133 पॉइंट, लगभग 0.25% का गेन किया। इसका जो प्रीवियस था तो वो था 19,199। तो ये जब ओपन होता 19,246 पे, लगभग ये 50 ऊपर पॉइंट ही प्लस खुलता है। तो खुलने के बाद ये थोड़ा सा देखिए, खुलने के बाद ये नीचे आता ही नहीं है, थोड़ा सा इसने लो बनाया कितना 234 का, अपने जो ओपन था उससे थोड़ा सा
थोड़ा सा नीचे आया तो उसके बाद ये नीचे आता ही नहीं है, ऊपर ही सारा दिन ये ऊपर ही ट्रेड करता है। थोड़ा सा बीच में ये नीचे आता है, यहाँ पे जिग जैसे ये 12 बजते हैं तो 12 बजे का टाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे आया है, उसके बाद लेकिन इसने पहले अपना हाई यहाँ पे बना दिया था 19,345, तो वहाँ से ये फिर थोड़ा सा नीचे आता है। तो ऐसे ये उसके बाद फिर ये थोड़ा सा ऐसे जिग जैग करता रहता है और अपने लाइफ टाइम हाई के लगभग हाई के ऊपर ही ये क्लोजिंग दे देता है। तो दोस्तों निफ्टी बैंक की अगर बात करें, सॉरी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी है स्ट्रॉन्ग, लेकिन दोस्तों अब अपने ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। 20,000 भी जा सकता है। अब ये 20,000 से 100-200 पॉइंट पहले रिवर्स लेता है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आती है, करेक्शन आती है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हमें उस हिसाब से मतलब कि संभल कर चलना चाहिए, सावधानी बरत कर चलना चाहिए। अभी मैं आपको इसके दूसरे चार्ट पर लेकर जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर इस चार्ट पे हम देखें तो दोस्तों ये देखिए पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ से लेकर ये वाली एक कैंडल होगी, ये 2, 3, 4 और 5, ये 5 दिन की ट्रेडिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तो इसने अपने काफ़ी गैप छोड़े हैं। दोस्तों पिछला जो आप ये रिकॉर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्मूथली इसने मूव किया था, यहाँ पे इसने मूव मतलब कोई गैप नहीं छोड़ा था। तो जब मार्केट गैप छोड़ जाती है ना, तो वो गैप फिल करने के लिए फिर उसको थोड़ा नीचे आना पड़ता है। जो गैप फिलिंग थ्योरी होती है ना, उसको भी ये यहाँ पे काम करती है। चाहे ये थोड़ा टाइम 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, लेकिन अब मार्केट का जो इंडिकेटर निफ्टी का, वो यहाँ ये जो इसने गैप छोड़े ना, ये वाले जो गैप छोड़े हैं, ये वाला गैप छोड़ा, तो इसको गैप फिल करने के लिए अभी ये 18,700 तक भी आ सकता है। आ जाएगा, 10 दिन बाद आएगा, 20 दिन बाद आएगा, लेकिन आज तक जो भी टेक्निकली इसका एनालिसिस हमने किया, जितने भी हमने पीछे इसके चार्ट को अगर मैं एनालिसिस करके देखा, तो जब भी बाज़ार अपना गैप को छोड़ के जाता है तो वो गैप को फिर फिल करने के लिए उसको नीचे आता है। आज तक का जो हमने टेक्निकली सारा एनालिसिस किया, वो कैसे, अब गैप की कैसे बात कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्मूथली ऐसे ऐसे बाज़ार जैसे आज 20 पॉइंट चाहे चढ़ा, कल 30 चढ़ा, तो वहाँ से ही ऊपर ऐसे एक स्मूथली ऊपर को जाता है। तो गैप जैसे जी इतना गैप अप खुलता है, ये गैप अप खुलने को ही हम गैप डाउन की बात कर रहे हैं कि ये इसने गैप मतलब कि गैप छोड़े हैं। इसके बीच ये देखिए, ये कल जैसे ये इस कैंडल पे अगर बात करें तो इस कैंडल पे ये था, इस कैंडल के बाद इसको यहाँ से कल ओपन नहीं हुआ, थोड़ा नीचे हो गया। अगर थोड़ा नीचे ओपन होके अगर ऊपर जाता तो फिर ये स्मूथ चलता है ये, लेकिन इसने यहाँ पे ये नहीं किया, इसने यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। ये सीधा यहाँ से जैसे 18,778-80 पे, तो ये सीधा 18,900 पे ओपन होता है, 900 प्लस पे, तो उसके बाद ऊपर ही जाता। फिर उसके बाद की ये जो कैंडल बनती ये भी गैप छोड़ जाती है, ये भी गैप छोड़ देती, और जो आज की कैंडल बनी इसने भी गैप छोड़ा। तो दोस्तों ये अपना गैप को फिल करने के लिए अब इसको मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा। ये पहले हो सकता है पहले ये वाला गैप फिल करे, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सारा गैप फिल करेगी, हो सकता है पहले एक दिन में ये वाला गैप फिल करे। तो गैप फिल कैसे होगा, मान लीजिए जहाँ से कल रेड कैंडल बनकर जहाँ तक आ जाती है तो ये वाला गैप फिल कर हो जाएगा। फिर यहाँ से ही थोड़ी मूवमेंट जहाँ पे कंसोलिडेट होती है मार्केट, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आके इसको फिल करेगा तो इसका ये भी गैप फिल हो गया। फिर थोड़ी नीचे आती है यहाँ कंसोलिडेट करती है तो ये वाला जो इसने गैप छोड़ा इसको फिल करेगा। तो ये जो गैप फिलिंग थ्योरी है ये प्रॉपर काम करती है टेक्निकल चार्ट के ऊपर। जितना भी हमने रिकॉर्ड निकाला पहले का, तो पहले के रिकॉर्ड के ऊपर ही हम बात कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसके बोलिंजर बैंड की बात कर लो, तो बोलिंजर बैंड को इसने बहुत ही चौड़ा हो गया, इसका विड्थ जो है बोलिंजर बैंड की बहुत बढ़ गई है। इसका जो मूविंग 200 डेज़ का मूविंग एवरेज देखें वो भी नीचे, 50 डेज़, 150, 100 डेज़, मतलब कि सभी को नीचे छोड़ के अब निफ्टी मतलब कि काफ़ी बुलिश है। लेकिन दोस्तों एक बात और देखिए जी, इसका RSI जो वो 75 आ गया। RSI जब 75 आ जाता है जो ओवरबोट हो गया, लेकिन अभी थोड़ी सी इसमें गुंजाइश है। हो सकता है ये 5 पॉइंट कल या परसों 1-2 दिन में ये थोड़ा 19,000 जैसे आज 330 तक आया, तो हो सकता है ये 19,500 तक भी है। जैसे ये 19,500 तक आएगा तो इसका जो RSI वो नेचुरली 80 के प्लस आ जाएगा। तो 80 जो इसकी जोन होती है RSI की वो ओवरबोट हो जाती है, तो वहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम वहाँ पे कोई पोजीशन बना लेते हैं तो वहाँ पे हम अगर फंस जाते हैं तो फिर हमें काफ़ी झेलना पड़ सकता है, काफ़ी हमें वेट करना
करना पड़ सकता है, तो हमारा लॉस भी हो सकता है अगर आप ऑप्शन में काम करते हो। तो दोस्तों ये सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो आगे बात करते हैं हम इसमें आज कौन कौन से शेयर थे जो भाग रहे थे। तो सबसे पहले आज जो गोली हुआ पड़ा था वो था आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ऑयल की कंपनी, मतलब कि सरकारी कंपनी, आज 4.25% भाग रहा था शेयर। ग्रासिम आज 3.5% भागा, और बीपीसीएल आज ये भी लगभग 3%। आईटीसी तो जैसे इसको पर लग गए ये 463 पे, ये यहाँ पे 400 450 पे इसने काफ़ी दिन वहाँ पे कंसोलिडेट किया, लेकिन कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ये शेयर में थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलता है फिर ये ऊपर को निकल जाता है। तो अब ये रुकने का नाम ही नहीं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी आज 2.5% 2615 के पार आ गया। मैंने इस पर आपको स्ट्रेटजी एक बताई थी, तो वो जिसने लगाई होगी काफ़ी मोटा इसमें प्रॉफिट बनाया होगा। एसबीआई के ऊपर भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, एसबीआई में देखो कितना मूवमेंट आ गया, आज भी 2.25% इसने गेन किया। अल्ट्राटेक सीमेंट का भी मैंने इसको भी कवर किया था, इसने भी अच्छा मोटा प्रॉफिट दिया। एचडीएफसी की बात करें, ओएनजीसी, कौन सा शेयर है जो निफ्टी का मैंने कवर नहीं किया, और अब अच्छे जब ये गिरे हुए थे तब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको खरीद लो। ये आज गिरे हैं कल भागेंगे, तो आज जैसे ये भागे आपका अच्छा प्रॉफिट, जिन लोगों ने इसको बाई किया होगा लो रेट पे, आज उनका अच्छा प्रॉफिट बन गया होगा। तो आगे बात करें आइसर मोटर की। दोस्तों आइसर मोटर अभी 4-5 दिन, मतलब कि थोड़े दिन इसने कंसोलिडेट किया, नीचे आया था, तो ये फिर से देखो 3630 पे चला गया, लगभग 1.5% या आज इसमें बड़ा। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करो, हिंडाल्को की बात करो, एनटीपीसी, सारे शेयर आज भाग रहे थे। एचडीएफसी बैंक भी आज 1% भागा, 1720 पर चला गया। अभी कुछ दिन पहले ही 1600 पे था, तो मैंने आपको बोला था, तो जिन्होंने खरीदा होगा काफ़ी प्रॉफिट उनको हुआ। टाटा स्टील की बात की थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आज देखिए 1460 तक आ गया, ये इसका तो टारगेट बहुत आगे का है। और श्री सीमेंट की बात करें तो इसका तो कहना ही क्या है, ये तो बहुत इसने श्री सीमेंट ने काफ़ी, मतलब कि 1 लाख का कितने करोड़ बना कर दिया, मैंने आपको वीडियो में बताया था। हिंदुस्तान एफएमसीजी सेक्टर का अच्छा दिग्गज, ये भी आज काफ़ी भागा, लगभग 1%। आईसीआईसी बैंक भागा, बजाज फिनसम, विप्रो, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, डिविस भारती एयरटेल, सभी शेयर आज भाग रहे थे। जो गिरने वाले शेयर थे वो कौन थे? पावर ग्रिड 2.25%, लगभग 2%। तो जो गिरने वाले शेयर थे दोस्तों, कल ही मैंने सन फार्मा की आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, तो सन फार्मा के ऊपर मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई, तो इसने अब देखो कंसोलिडेट किया वहाँ पे। अगर आपने इसको, मतलब कि दोनों साइड की पोजीशन बनाई होगी, तो वो अभी मैंने इसकी स्लाइड में उसको ऐड किया होता, उसमें आज दोनों साइड में, एक साइड में प्रॉफिट है, एक में लॉस है, तो नेट में किसी का, मतलब कि आपका कोई लॉस है ही नहीं है, 500-700 हज़ार रुपया प्रॉफिट में है। क्यों? जैसे आज ये ऊपर नीचे हो रहा था, तो ये देखिए इसने आज 2.25% का ये लूज़ किया इसने। ऑटो बजाज की बात करें तो दोस्तों, ऐसे जब शेयर थोड़ा ऊपर चले जाते हैं तो उसमें उस हिसाब से स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, दोनों साइड की पोजीशन बनानी पड़ती है कि अगर शेयर और आगे चला जाए तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, अगर नीचे आए तो हम उसमें एवरेज कर लें। तो अच्छी कंपनियों में शेयर में काम करने का यही एक बेनिफिट रहता है। दोस्तों आज मैं थोड़ा बिजी था, मैंने आज कोई इतना ट्रेड किया ही नहीं, आज मैं आउट ऑफ सिटी था, तो मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया। तो आज सन फार्मा फिर आज 2% नीचे आ गया। जैसे ये 1000 पे आ गया ना, फिर जैसे 2-3% फिर 1-2 दिन में अगर नीचे आ गया, जैसे ये 1000 के ऊपर आ जाएगा, तो इसको फिर मैंने इसके ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी को ही लगा देनी है। ठीक है, अभी मैंने पोजीशन जो पहली मेरी कल की पोजीशन उसी में मैंने होल्ड किया हुआ। तो सिप्ला की बात करें, आज वो भी गिरा, डॉक्टर रेड्डी गिरा, मारुति गिरा, आज नेस्ले इंडिया, यूपीएल और टीसीएस, ये मतलब गिरने वाले जो शेयर थे वो मैक्सिमम 2.25, लगभग 2 ही शेयर थे और 3 शेयर थे, बाकी सारे थोड़े शेयर गिरने वाले कम थे, चढ़ने वाले ज़्यादा थे। तो यही जो बड़े दिग्गज, मतलब जिनका अच्छा वेटेज है, वो आज अपने इंडेक्स को बढ़ा रहे थे। तो आगे बात करें, ये एलटी गिरा, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर दोस्तों देखिए 600 तक चला गया, ये 590 आ गया, आज 4 पे गिरा। तो एसबीआई लाइफ की बात करें, जे भी गिरा। अपोलो हॉस्पिटल 5000 तक चला गया, चलो इसमें थोड़ी ½ % गिरा। एक्सिस बैंक की बात करें, एससीएल टेक, हीरो मोटर को, ब्रिटानिया, अच्छे जो शेयर हैं वो जब गिरते हैं तो उसमें काम करना चाहिए।
मतलब जब जब गिरेंगे, जैसे HDFC बैंक गिरा 1600 पे आया था, मैंने आपको बताया, तो कितने दिन हुए, 10 दिन में उसने 120 रुपये का मूव दे दिया। सन फार्मा मैंने आपको 920 पे आया था, तब मैंने आपको रिकमेंड किया था, तो जिन्होंने ख़रीदा आज 1050 तक कल गया था, आज वो थोड़ा नीचे करेक्शन में थोड़े उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। मैंने कल ही आपको बताया था जी, अभी काफ़ी ओवर बोट हो गया था सन फार्मा, उसमें आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई। हो सकता है कल ये फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो उसमें थोड़ा कंसोलिडेट करके आगे का लेवल बनाए। दोस्तों ऐसे करके पोजीशन हमने बनानी होती है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो दोस्तों निफ्टी बैंक भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसका जो प्रीवियस था वो था 44,747, ये ओपन होता है 44,957, लगभग 200 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर। तो खुलने के बाद ये थोड़ा सा देखिए, जैसे खुलता फिर ऊपर जाता। अपना हाई कितना बना था 45,353 का, तो उसमें थोड़ा कम। तो लो इसका कितना, लो भी जो इसका वो 44,882, लगभग प्रीवियस के ऊपर ही है। इसका जो कल का प्रीवियस था, प्रीवियस का उसके ऊपर ही ये लो बनाता है, बल्कि बाज़ार हमेशा गर्मी, ये निफ्टी बैंक भी ऊपर ही बुलिश मोड में ही था। तो इसने ये देखिए कितना मूव दिया आज, 400 पॉइंट, लगभग 1% का। तो इसमें अच्छी मतलब की स्ट्रेंथ। अब इसके भी हम चार्ट के ऊपर पूरा समझेंगे। तो इसकी ये देखिए दोस्तों, इसने भी गैप छोड़े हैं, इसमें भी वही थ्योरी काम करेगी। जब बैंक निफ्टी को अब ये अपने बैक जो इसने गैप छोड़ा है ना, इसको फिल करने के लिए भी इसको यहाँ तक आना पड़ेगा। यहाँ से ये चलो नॉर्मली स्मूथ ही गया था, ये जो इसने गैप छोड़े हैं ना छोटे छोटे, ये वाले 4 दिन में निफ्टी ने और निफ्टी बैंक दोनों ने गैप छोड़े हैं। तो ये जब अपना गैप फिल करने के लिए इसको 44,000 तक भी आ सकता है। तो दोस्तों करेक्शन आ सकती है मार्केट में, यहाँ से थोड़ा और 500 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी आ सकती है, और जहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों। जब मार्केट बुलिश होती है ना, तो सब लोग प्रॉफिट कर रहे होते हैं ना, तो तब आपको पता चलता है कि मार्केट में लोग पैसा कमा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप एंट्री करके कर लोगे, तो आप ऊपर के रेट में कई बार फंस भी सकते हो। तो पोजीशन को आप बड़ा सोच समझ के बनाएं। अब इसमें थोड़ी करेक्शन आ भी सकती है, ठीक है। तो आप ये फिलिंग जो वो अपना गैप वो भरने के लिए इसको नीचे आ सकता है। तो इसके जो कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे दोस्तों, निफ्टी बैंक के 12 शेयर थे, 12 में से ये देखिए सारे लगभग भाग रहे थे। 3 शेयर थे जो आज इसके नीचे थे। तो सबसे आगे था बंधन बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा कल के सेशन में भी काफ़ी भागा था, आज भी लगभग 4.5% भागा। पीएनबी की बात करें, ये भी 2 दिन, ये भी मतलब कि ये शेयर काफ़ी भाग रहे हैं। 2 दिन पहले जब की बात करें फ्राइडे की, तो उस दिन तो भी सारे शेयर भागे थे, कोई भी नीचे नहीं था। तो आज भी देखिए IDFC फक्स, उस दिन IDFC बैंक फ्लैट था, गिरा नहीं था। SBI की बात करें तो आई 2.25%, फेडरल बैंक, HDFC, AU स्मॉल फाइनेंस, ICICI, इंडसइंड। और गिरने वाले थे आज बंधन बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। ये 3 बैंक थे जो गिरे थे। तो गिरने वाला जो था वो लगभग 0.25% एक ही था। एक्सिस बैंक था वो 0.5%, और कोटक बैंक का तो इसको तो ना के बराबर ही बोले, फ्लैट ही था, लगभग 0.14%। तो एक मतलब कि बहुत 1/4 से भी कम। तो ये तो सिर्फ 2 रुपये ही आज गिरा ये, तो इसको तो हम इतना गिरे वाला कह भी नहीं सकते। तो आज ये गिरे थे। जब कोई गिरता तो उसमें पोजीशन बनानी चाहिए, जब चढ़ रहा होता उसमें उस तरीके से काम करना चाहिए दोस्तों। जब शेयर गिरता तो उसको खरीद तो जाओ, एवरेज करते जाओ। बस एक शर्त है दोस्तों कि शेयर आपकी जो सिलेक्शन है वो अच्छी होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, शेयर अच्छा होना चाहिए। फिर वो जितना मर्जी चाहे नीचे जाए, आपको उसमें एवरेज करने में कोई डर नहीं लगेगा। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि हमारे जो FIs हैं, जो मार्केट क्यों इतनी बढ़ रही है, उसके पीछे के क्या कारण है, क्या FIs की क्या पोजीशन है, इंटरनेशनल क्या इफेक्ट है ग्लोबल मार्केट के, जिसके चलते मार्केट हमें बल्कि हमारी मार्केट पर पॉजिटिव है। US के बाज़ारों की बात करें तो बहुत सारा मिक्स आ रहा है, बहुत सारे बाज़ार नीचे हैं, बहुत सारे बाज़ार ऊपर हैं। लेकिन हमारा इंडिया का बाज़ार अभी देखें तो 1 अप्रैल से लेके अब तक ये हाई के हाई बनाता जा रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है। अब हम FIs की पोजीशन की बात करेंगे दोस्तों। आज की बात करें 3 जुलाई को, तो FIs ने आज कैश में ये देखिए 101,995 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा। वही बात दोस्तों, पहला इन्होंने बहुत बेचा था। अब हमारे लोग पहले जब ये बेचते थे तो हम लोग खरीद रहे थे, हमारे DIs जो थे इंडियन इन्वेस्टर, वो सारा माल उठाई जा रहे थे। तो अब इनकी FIs की मजबूरी बन गई है, तो अब इनको माल खरीदना पड़ रहा है, अब इनकी पेश नहीं चल रही। तो
जब जब ये माल खरीदते जाएंगे, जितना इन्होंने कितने लाख करोड़ रुपया इन्होंने 2021-22 में हमारे इंडिया मार्केट से निकाल कर ले गए थे, अब वो अगर बाइंग पूरी वापस आती है तो हमारी मार्केट का जो इंडेक्स है वो दोस्तों 21-22 हज़ार भी जा सकता है, 21-22 हज़ार इससे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इन्होंने 2 सालों में बहुत बाइंग की सेलिंग की थी। अगर वो पैसा सारा रिवर्स आ जाता है तो हमारे जो इंडेक्स है बहुत ऊपर जा सकते हैं, मार्केट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों पोजीशन हमेशा कम कम क्वांटिटी से ही बनानी है। जैसे थोड़ी ये बड़े लोग जो होते हैं ना, एफआईज या बड़े प्लेयर ये जैसे कोई मतलब कि गेम खेलते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपने एक साथ ज़्यादा क्वान्टिटी बाई कर ली तो आप फंस सकते हैं। इसलिए कम कम क्वान्टिटी से आप खेलते रहिए, आप हमेशा प्रॉफिट ही बनाएंगे। दोस्तों प्रॉफिट चाहे आपका कम हो लेकिन प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए आज इन्होंने कैश ने इन्होंने ख़रीदा तो हमारे जो DIs थे वो खोले, हम बड़ी देर से हम खरीद रहे थे, अब आप खरीद रहे, हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो आज DIs ने हमारे 337 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग की, सेलिंग की। तो आगे इन्होंने फ्यूचर में क्या किया, इन्होंने फ्यूचर के जो इंडेक्स थे उन्होंने उसमें भी बाई की। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर में जे 434 करोड़ की बाइंग की, और जो इंडेक्स के जो स्टॉक थे, जो इंडेक्स के ऑप्शन थे उन्होंने भी, उसमें भी इन्होंने 7093 करोड़ की इन्होंने बाइंग की। तो इनकी जो पोजीशन ये बाइंग करे जा रहे हैं, जिससे चलते मार्केट ऊपर जा रही है। तो अब इनके स्टॉक की बात करें तो इन्होंने जो स्टॉक है फ्यूचर में जो स्टॉक है, स्टॉक के जो फ्यूचर होते हैं ना, उसको भी इन्होंने आज बाई किया। कितना, 228 करोड़ के अलग अलग स्टॉक के जो फ्यूचर उनको बाई किया होगा इन्होंने। तो इन्होंने यहाँ पे स्टॉक को बाई किया, और जहाँ पे इन्होंने स्टॉक के जो ऑप्शन है, स्टॉक का फ्यूचर, ये देखिए फिर यहाँ पे जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो जहाँ पे आपने संभल के रहना, इनके झांसे में नहीं फंसना। तो यहाँ इन्होंने क्या किया कि ऑप्शन स्टॉक का जो फ्यूचर है उनको बाई कर लिया, और स्टॉक के ऑप्शन को सेल कर दिया, शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे ये वहाँ पे क्वांटिटी का हेर फेर करेंगे, ऊपर नीचे करके उसको गिराएंगे, तो वहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ऐसे करके ये प्रॉफिट निकाल के चले जाते हैं। तो हम भी इनको, अब हमने सारा ध्यान रखना है सारा, तो हमने फंसना नहीं है, तो पूरी समझदारी के साथ इनके साथ काम करना है। इनको यहाँ से अपना पैसा गंवाना नहीं है, हमने इनसे पैसा अपना बचाना है। तो ये दोस्तों, ये पैसा तभी हम अपना बचा पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, जब हम थोड़ी सी मार्केट की जानकारी रखेंगे। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। मैंने अपनी पोजीशन की बात की, आज मैं बिजी था, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। तो जो मेरा कल का ट्रेड था वही मेरी पोजीशन थी। इसमें आपने कल देखा होगा 2200 का लॉस था। तो आज आपने देखा इन्फोसिस की 1340 की मैंने कॉल सेल की हुई है। तो इसमें कल 2200 का लॉस था, आज सिर्फ लॉस कम हो गया। कितना, 760 रुपये रह गया। मैंने 2 दिन की छुट्टियां थी ना, तो शेयर कितना नीचे है, सिर्फ 2-3 रुपये आज नीचे आया। शेयर में कोई इतनी मूवमेंट नहीं है, जितना वो नीचे है ना उतना उससे ज़्यादा आज विक्स बढ़ गया। ये बात देखिए, इसमें टाइम देखिए कि वैल्यू कितनी मिली है मुझे। अगर आज 5-6% विक्स बढ़ा, तो जब विक्स बढ़ता है तो प्रीमियम का प्राइस बढ़ना था। तो जहाँ पे प्रीमियम का प्राइस बढ़ता तो मुझे लॉस होना था, लेकिन मुझे लॉस मेरा 2 दिन पहले से कम हो गया। इसका प्राइस 3 रुपये से 2-3 रुपये नीचे है, तो उससे 2-3 रुपये नीचे आने से इतना फ़र्क नहीं पड़ना था। ये जैसे आज इसका 32 है तो ये 36 है। उधर देखिए कि 4 पे ये नीचे आया, तो जब ये 4 पे नीचे आता तो जहाँ पे 4 का डिफरेंस नहीं आना था, 4 पे ही नीचे नहीं आना था, लेकिन ये 4 पे आ गया। उधर जो 3 रुपये नीचे आता, बात को समझिए दोस्तों, जो उसका स्टॉक का प्राइस है वो आज सिर्फ 3 रुपये नीचे आया, लेकिन इसकी ऑप्शन का जो प्राइस है वो भी 4 पे नीचे आ गया। ये और उसके उलट क्या कि आज विक्स भी बढ़ा। अगर यही विक्स आज नीचे रहता, जो आज 5% विक्स बढ़ा, 6-7% विक्स बढ़ा, अगर ये 6% विक्स कल को नीचे आ गया, तो अगर इन्फोसिस का शेयर का प्राइस 1330 ही रहा जितना आज है, तो मेरी ये कॉल में प्रॉफिट आ जाएगा। विक्स की इतनी पावर होती है, विक्स के हमें चलते प्रॉफिट मिलता और लॉस मिलता। तो ऐसे करके भी हम इसमें प्रॉफिट, जैसे आज मैं बिजी था, मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं किया। तो दोस्तों आज मैं आपको मार्केट का मूड का अगर देखिए, हाँ मार्केट का मूड देखिए दोस्तों, कितना एक्सट्रीमी ग्रीड हो गया। कल था 74.4, आज 78.5
5-2 हो गया। कितना मार्केट कितनी ग्रेडी बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीम ग्रेडी मार्केट होती जा रही है कि मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन आपको मैंने जो ये मार्केट का जो डाटा आता है ये डिफरेंट है, लेकिन आप ये मार्केट का डाटा भी इसके ऊपर ही हमने देखना है, लेकिन आपको अपने हिसाब से थोड़ी सी समझदारी के साथ पोजीशन बनानी है, दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जब पहले आप एक साइड में पोजीशन बना लो, जैसे आपको थोड़ा लगे पे रेट एक थोड़ा ऊपर चला गया हो तो उसका जो प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाता, फिर आप उसमें एंट्री कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। वो सारा मतलब के टाइम के हिसाब से सारा एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब और इंटरनेशनल मार्केट के जो इफेक्ट थे वो उनको देखें। आज हम US डॉलर इंडेक्स की बात करें तो आज ये लगभग फ्लैट ही था, एक पॉइंट सा कल 102.95 था, आज 96 हो गया, इसको तो हम न्यूट्रली मानेंगे। तो ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल था ये देखिए ये कितना बढ़ गया, आज ये 79.96 था तो आज 75.47, ये बढ़ा, लेकिन मार्केट फिर भी हमारे फेवर, ये हमारे फेवर में नहीं था, ये बढ़ा ना, ये हमारे फेवर में नहीं था। US INR ये गिरा थोड़ा सा, ये हमारे फेवर में है, मतलब कि बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरा। ये जो 10 ईयर यील्ड्स हैं वो भी आज थोड़ा नीचे आई, पॉइंट नीचे, ये भी हमारे फेवर में लगभग है, फ्लैट ही है। दो इंडिकेट, एक तो न्यूट्रल है, एक हमारे अगेंस्ट है और दो हमारे फेवर में है। इसके चलते ही मार्केट फिर भी इतने पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो ये भी दोस्तों एक मतलब कि एक इंडिकेटर है मार्केट को एनालिसिस करने का, और दूसरा FIs की क्या पोजीशन रहती है, हमारे DIs की क्या पोजीशन रहती है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक और डाटा शेयर करूँगा। ये साल के अभी एक क्वार्टर कंप्लीट होगा, जैसे अप्रैल, मई और जून। तो फर्स्ट क्वार्टर का मैंने 1 अप्रैल से अब तक का मैंने क्या प्रॉफिट बुक किया, क्या लॉस किया, वो सारा आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों ये देखिए आज की बात करते हैं तो 1 अप्रैल से लेकर ये मैंने यहाँ पे भरा, 1 अप्रैल से लेकर पूरा क्वार्टर अप्रैल, मई और जून, तो मैंने दोस्तों 37,000 ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, 5,000 के चार्जेस भी पड़े हैं ऑप्शन के। ये ऑप्शन का है दोस्तों, 5,000 मतलब 5,450, लगभग 5,500 के चार्जेस कटने के बाद 37,000। और मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, पहले मैंने जब इसका लॉट मतलब के ऑप्शन में काम कर रहा था इस क्वार्टर में, तो मेरा था 1,20,000, तो 1,20,000 के ऊपर लगभग 37,000 का प्रॉफिट मुझे ऐड हो गया, ठीक है। तो लगभग मेरा 1.5 लाख के ऊपर मेरा अब मार्जिन हो गया। उससे क्या होता है, उसी से साथ मेरी कंपाउंडिंग बढ़ती जा रही है, मेरा फंड बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लीजिए कई बार किसी पोजीशन में हमें लॉस भी होता है तो फंड को हमने अरेंज करना होता है, मैनेज करना होता है, तो उसमें मेरी जो एलिजिबिलिटी वो बढ़ गई है। तो जैसे ऐसे कर करके हमने मतलब कि कंपाउंडिंग जो मैंने आपको बोला 1%, तो अब आप दोस्तों इसका एवरेज निकाल लीजिए क्वार्टर की, लगभग 1 लाख के ऊपर अगर 37, तो 37 का थोड़ा और नीचे कर लेगा, 1,20,000 था, तो ये मतलब 32-3% की एवरेज मुझे क्वार्टर का प्रॉफिट आ गया। मतलब क्वार्टर का मुझे 30%, तो मंथ का अब एवरेज निकालो तो 11% का मंथली मुझे मतलब कि इसका प्रॉफिट मिल गया जो मैंने ये क्वार्टर में काम किया। तो मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, छोटे छोटे जो अभी आपको ये एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए एक्सिस में कितना प्रॉफिट किया, 1260 रुपये। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं छोटे छोटे प्रॉफिट ही बुक कर लेता हूँ। ये और 1350 ये, और ये आगे देखिए ये यहाँ पे 1680 रुपये, 1680 रुपये, ये 2800 रुपया, ये 2275 रुपये, ये 5215 रुपये। दोस्तों आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं। देखिए मैंने आपके साथ बात की थी ना सन फार्मा मैंने कितना मैंने अर्न किया था, इधर तो नहीं सन फार्मा, ये देखिए ये भी सन फार्मा, ये चारे जो ऑर्डर सन फार्मा के, ये अगर इसको ही काउंट करें 5 और 2 7 3 10 और 2 12, लगभग इसी स्लाइड में 12,000 का प्रॉफिट तो सन फार्मा से आगे भी होगा। ये देखिए ये भी चारे सन फार्मा के, ये सन फार्मा में ये 5200 2200 2800, नहीं ये वही स्लाइड है, 2 बार आ गई है, ये वही स्लाइड, हाँ 10,000 हो गया। अब ये देखिए रिलायंस में मैंने 950, आप देख रहे होंगे कि मैंने कितने छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके, क्यों जब हमें 1,000 का प्रॉफिट होता है 1 लाख के ऊपर, तो हमारा 1% हो गया एक दिन का। अगर हमें 1% एक दिन का मिल जाए तो एग्जिट कर दो, और पोजीशन देखेंगे, और कोई और शेयर नीचे गिर गया तो उसमें एंट्री कर लेंगे। ये देखिए SBI का, इसमें मैंने 900 का प्रॉफिट, फिर SBI का ये 2200 का, तो SBI का इस 3 महीने में मुझे लगभग 3200-3300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये भी सन फार्मा का 1225। और आगे बात करें ये कोटक महिंद्रा, कोटक बैंक की बात करें 1000 इधर, 1280 इधर और 2400 इधर, ये देखिए
इसको 25 राउंड फिगर लगा लें, 25 और 37 लगभग 5,000 कोटक बैंक से और आईटीसी से 1840 रुपये, और यहाँ पे इन्फोसिस पे 1920 रुपये, और यहाँ पे 3480 रुपये। ये दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाला कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मैंने कौन कौन से इस क्वार्टर में कौन कौन से स्टॉक। दोस्तों सन फार्मा एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाला स्टॉक है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जो बहुत कम मूवमेंट देते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर एक साइड को भागें, ना ही बहुत ज़्यादा नीचे आएँ। तो जो ऐसे धीमी गति से चलने वाले स्टॉक होते हैं ना, ऑप्शन सेलर के लिए वो एक वरदान होते हैं। वो ही प्रॉफिट आपको देते हैं। क्यों? वो उसमें टाइम डिके की वैल्यू आती रहती है। जैसे आपने होल्ड किया, अगर कॉल और पुट दोनों को आपने सेल कर दिया तो 2 दिन के बाद आपका दोनों साइड में प्रॉफिट आ जाएगा। तो जैसे ही अगर एक साइड में प्रॉफिट आ जाता है मेरा, मैंने आपको पहले भी बताया, मान लीजिए कि मैंने एक कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया, मुझे कॉल में चाहे 2000 का प्रॉफिट आ गया, तो मैंने उस कॉल को स्क्वायर ऑफ करके उसी टाइम पे एक नए स्ट्राइक प्राइस की ऑर्डर नया लगा देना है। अगर मार्केट फिर वहाँ से और ऊपर जाएगी तो उसमें प्रॉफिट आ जाएगा, नीचे आ जाएगी। क्यों? यहाँ पे ना स्टॉप लॉस नहीं काम करता। ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस अच्छे से काम नहीं करता। जैसे हमने जितना प्रॉफिट मान लीजिए बना लिया, तो हम उसको स्टॉप लॉस लगाएंगे पे अब इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो जैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वहाँ पे जो बायर बैठा होता है ना, सेलर, उसका ऑर्डर लग जाता है, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। हमारा जो प्रॉफिट 5000 का हो रहा था ना, तो उसके ऊपर हमारा 1000 और नीचे चला जाता अगर जितना हमने स्टॉप लॉस लगाया होता। उससे ये होता है कि हमने इस रेट पे हम बेचना चाह रहे हैं तो हमारा उस रेट पे बिक जाता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए ऐसा थोड़ा सा चार्ज 100 रुपये मान लीजिए, उधर आपको 2000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपको फिर दोबारा ऑर्डर लगाने मान लीजिए कि 100 रुपये लग भी जाता है, तो क्या होगा, मान लीजिए कई बार मार्केट फिर नीचे आ जाती है, तो वो 2000 का प्रॉफिट तो आपका आ गया, तो मान लो वैसे भी मगर मार्केट वो नीचे आता शेयर, तो तब भी आपका 2000 का लॉस हो जाना था। लेकिन अब वो 2000 लॉस जब हो भी जाएगा तो पहले आपने 2000 का प्रॉफिट निकाल लिया, तो आप प्रॉफिट में नहीं, लॉस में नहीं रहोगे, एट पार रहोगे। तो ऐसी स्ट्रैटेजी लगाता हूँ मैं। अगर फिर कॉल में प्रॉफिट आ जाता है तो उसको स्क्वायर ऑफ करके नया ऑर्डर लगा दें। ऐसे दोस्तों करके पैसा, यही कारण है कि मेरे छोटे छोटे प्रॉफिट मैं निकालता रहता हूँ। कई बार ऐसा होता कि कभी टाइम नहीं लगता, मैंने मार्केट को नहीं देखा, स्क्रीन नहीं देखी, मैं काम वर्किंग पे रहता हूँ ना, फील्ड जॉब है मेरी, तो मैं मार्केट को बहुत ज़्यादा देखता नहीं। जैसे मैंने रेट लगाया और चल गई है काम पे, तो जैसे रेट आ गया, लग गया, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक ही हो जाता है। वो होता है ट्रिगर के लिए, स्टॉप लॉस के लिए नहीं। तो वो ऐसे ऐसे करके प्रॉफिट निकालते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो आगे की बात कर, हाँ ये मेरा एंड तक है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ पूरा अपने क्वार्टर का शेयर, मतलब कि प्रॉफिट भी शेयर किया, जो मेरी पोजीशन है वो भी शेयर की है। तो इससे आपको पूरा आइडिया लगे कि मैंने कौन कौन से स्टॉक में मैं काम करता हूँ। तो वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी और में काम करता हूँ, आपके साथ और वीडियो किसी स्टॉक की बनाकर शेयर करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।